अवसर का बहुत बड़ा महत्व होता है और उसके साथ ही जगह का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो ट्रेन छूट जाती है। स्वाति नक्षत्र में एक बूंद यदि सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता है, केले में गिर जाए तो कपूर बन जाता है। और यूँ तो बूंदें हमेशा गिरती रहती हैं, लेकिन उन बूंदों का भाग्य कहाँ कि वो कपूर और मोती बन सके। ये अवसर का खेल है। अवसर इंसान को उसके औकात से बहुत अधिक दे देता है। ठीक ऐसी साधनाओं के लिए कहा गया है कि त्रिकाल संध्या करिए, सुबह, दोपहर और शाम। ये त्रिकाल संध्या का समय होता है। ये भी माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधनाएं बहुत अधिक लाभकारी होती हैं। सुबह 4 बजे से लेके सूर्योदय के कुछ पल बाद तक को हम ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं और शाम की गई साधना भी सफल मानी जाती है। सालों भर तो हम साधनाएं करते ही हैं, लेकिन 4 ऐसे मौसम परिवर्तन के समय आते हैं जब की गई साधना अनंत गुना फल देती है, जिन्हें हम 4 नवरात्रि कहते हैं। और उन चारों में 2 गुप्त और 2 चैत्र की और कार्तिक मास की नवरात्रि, ये 4 नवरात्रियां होती हैं। और इन चारों में 2 को अधिक महत्व दिया गया। जो ये चैत्र की नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रही है, जिसमें भगवान के जन्म का भी उत्सव होता है। और इसमें विशेष बात यह है कि तंत्र विद्या के ज्ञानी लोग, जानकार लोग ये मानते हैं कि ऐसे अवसर में, ऐसे समय में मंत्रों की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। सालों भर हम जो साधना करते हैं उनका प्रभाव तो है ही, परंतु इस काल में की गई साधना अपना बहुत बड़ा लाभ हमें देती है। इसे ऐसे समझ लें कि एक साइकिल सवार यदि हवा के विपरीत साइकिल चला रहा हो, बहुत तेज आंधी तूफान और हवा आ रही हो और उधर साइकिल चलाना हो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ठीक हवा के साथ यदि साइकिल चलाना हो तो बिना पैडल मारे भी साइकिल चल जाती है। इसी प्रकार साधारण दिनों में जब हम साधना करते हैं तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, मानसिक उलझनों से संघर्ष करना पड़ता है, हर तरह के विकृत विचारों से लड़ना पड़ता है, आलस्य प्रमाद से संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इन दिनों में की गई साधना हमें अनंत गुना लाभ देती है। तो नवरात्रि में यूँ तो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसकी भी अनंत शक्ति है, करना चाहिए। रामचरित मानस का नवाह पाठ करते हैं, वो भी कर सकते हैं। जो देवी के उपासक हैं या जो मंत्र के साधक हैं, यदि गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करना चाहें तो उन्हें करना चाहिए। ये बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। यूँ तो गायत्री मंत्र ही अद्भुत और महामंत्र है, ब्रह्मास्त्र प्रयोग है। नवरात्रि में की गई गायत्री उपासना को हम ऐसा मानते हैं कि सालों भर 1-2 माला, 10 माला आप अगर गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो ये वैसे ही है जैसे माता के साथ साधारण संबंध है। और नवरात्रि में 9 दिनों की गई साधना इस प्रकार है जैसे बच्चा रोने लगे और माँ मजबूरी में गोदी उठा के उसकी इच्छा अनुसार खिलौने या जो सामान मांग रहा हो दे दे। तो नवरात्रि में की गई उपासना आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत प्रभावकारी है। तो कैसे करें? नवरात्रि के अनुष्ठान के लिए 9 दिनों में 24,000 गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है और करना चाहिए, जिसे यदि संख्या की दृष्टि से बांटें तो एक दिन में 27 माला ये होता है, 27 माला। तो इसे आप एक बार में भी सुबह कर सकते हैं। अगर अभ्यास न हो तो दोनों समय आधा आधा कर सकते हैं। कई साधक तो सुबह मन शांत रहता है तो 15 या 20 माला सुबह ही कर लेते हैं, बाकी बचा शाम को करते हैं। और जिन्हें अभ्यास कम हो वो दोपहर में भी बचा हुआ माला कर सकते हैं। 9 दिनों में ये 27 माला के हिसाब से 24,000 मंत्र होता है। 10वीं के दिन आपको कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का हवन आहुति करना चाहिए। और इस बीच में संयम ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक आहार लें। आहार के बारे में शास्त्रों में तो ये है कि यह अनुष्ठान तपस्या है, तो आप चाहें तो जल उपवास कर सकते हैं,
और जल उपवास न कर पाएँ तो फलाहार कर सकते हैं। फलाहार न कर पाएँ तो एक समय फल और दूध और एक समय आहार ले सकते हैं, या दोनों समय सात्विक आहार सेंधा नमक डालकर ले सकते हैं। भूमि शयन करना चाहिए, एकांत शयन करना चाहिए, एकांत सेवन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। अब अभी वर्तमान समय में जो विश्व में संकट है कोरोना वायरस का, उसको देखते हुए नवरात्रि बड़ा ही सफल प्रयोग है, जिसमें आप एकांत में रहिए। आप अनुष्ठान की दृष्टि से भी एकांत में रहिए, और जो सरकार का निर्देश है या सामाजिक आज की ज़रूरत है उसके हिसाब से भी आप एकांत रहेंगे तो आपके लिए लाभकारी है, और साधना की दृष्टि भी से भी लाभकारी है। इसमें जो उपवास का विधान बताया गया, जो साधारण उपवास की पद्धतियां हैं वो अगर अभी लागू न करें तो अधिक अच्छा है, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि अगर आप उपवास करते हैं, भोजन नहीं लेते हैं, तो कमजोरी आएगी, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ेगा और आपको कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए आप सात्विक आहार लें, लेकिन भोजन लेते रहें, फलाहार अधिक लें। उपवास क्या होता है? उपवास शब्द का अर्थ होता है, उप का मतलब निकट और वास का मतलब रहना। ईश्वर के साथ रहने को उपवास कहा जाता है, लेकिन इतना भ्रम समाज में फैला कि लोगों ने उपवास का मतलब ही बदल दिया। संभव है कि कभी किसी जमाने में कोई ऋषि, कोई संत, कोई साधु उपवास कर रहे होंगे, अर्थात भगवत चिंतन में लीन होंगे। एक दो दिन तक खाने का ख्याल ही नहीं आया, और शिष्यों ने पूछा होगा कि क्या करें, ये आप क्या कर रहे थे गुरुदेव? तो उन्होंने कहा कि उपवास कर रहे थे। तो उन्होंने हिम्मत नहीं की पूछने की कि खाना नहीं खाना उपवास है क्या, और उन्होंने इसी को उपवास मान लिया कि भोजन नहीं करना। और ये भी माना जाता है कि संभव है कि भगवत चिंतन अर्थात उपवास में रहना, ये माना गया होगा कि थोड़ा कम खाइए, बनाने के झमेले में मत पड़िए, तो फल ज़्यादा खाइए। और इसके बदले में लोगों ने क्या किया? कुट्टू के आटे का, सिंगाड़े के आटे का पकौड़े भर भर पेट खाने लगे। ये उपवास हो रहा है। उपवास भोजन खाना बंद करना नहीं होता है। उपवास से होता है भले ही आप खाना खाइए, लेकिन उस समय तक, उस अवधि तक भगवान के चिंतन में, भगवान के करीब बने रहिए। इसे ही उपवास कहा जाता है। इसलिए उपवास के मतलब को सही समझें, और कोरोना से बचने के लिए भी, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी मदद करिए। पूरा विश्व आज इसके संक्रमण से गुजर रहा है। लोगों को मजाक लग रहा है। लोग सोचते हैं कि 100 लोग मरे, 200 लोग मरे, दूसरे जगह मरे, हम तो नहीं मरने वाले। और उनकी मानसिकता ऐसी ही है जैसे अखबारों में देखते हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में तो लोग मरते ही रहते हैं, हम नहीं मरने वाले। ये संक्रमण इतना खतरनाक है कि अगर फैल गया तो पूरे देश, पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और इसकी दवाइयाँ अभी बन रही है, और बन भी जाए तो अगर बहुत सारे लोग इसके मरीज हो गए, बीमार हो गए, तो कितनों को दवाई दे पाएंगे? पूरा देश और पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए, अभी से समझ जाइए कि अगर जितने लोग एकांत में रहेंगे, अकेले रहेंगे, घरों में रहेंगे, तो उतने लोग बचे रहेंगे, और जिनको लग गई है बीमारी उनका इलाज हो सकेगा आसानी से। इसलिए आप पूरे देश को, पूरे जन समुदाय को और सरकार को मदद करिए एकांत में रहकर। और किसी भी तरह ये ना सोचिए कि कर्फ्यू लग गया, अब क्या होगा, कैसे खाएंगे। आप जब उपवास करते हैं तब भी तो भूखे रहते हैं। अभी भूखे मत रहिए, जो घर में है वो जरूर खाइए, लेकिन इसके लिए आप परेशान मत होइए। यही संदेश देना था कि नवरात्रि मनाएं और इसके साथ में कोरोना से बचने का उपाय करें।